जब 2024 में NOAA का गोज़यू सैटेलाइट लॉन्च होगा, यह NOAA प्रोग्राम का अंतिम सैटेलाइट होगा और एडवांस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के फ्यूचर का ब्रिज बनेगा। लगभग 50 सालों से NOAA और नासा एडवांस्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स बना रहे हैं। यह सबसे सोफिस्टिकेटेड वेदर, एनवायरनमेंट और स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया में गोज़यू के ऑर्बिट में पहुंचने पर यह 5 दशकों के एडवांस्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की कल्मिनेशन होगी। यह सब अक्टूबर 1975 में शुरू हुआ था। NOAA का गोज़ एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ जिसने वेदर और स्पेस वेदर मॉनिटर किया। वेदर फोरकास्टिंग में हम शुरुआती बलून लॉन्च से काफी आगे बढ़ गए हैं। मुख्यतः वेदर सैटेलाइट्स की वजह से ये सेंटिनल्स हर नए के साथ और सोफिस्टिकेटेड हुए। सिंक्रोनस मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट 2 ऑर्बिट में है, तीसरा इस फॉल में लॉन्च होगा। सिंक्रोनस मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट की तस्वीरें रोज फिल्म लूप्स में बनती हैं। मीटियोरोलॉजिस्ट्स को उम्मीद है ये जानकारी उन्हें टोर्नेडोज और तेज वेदर सिस्टम्स के क्लूज देगी। ग्राउंड ब्रेकिंग होने पर भी इसकी कैपेबिलिटीज सीमित थीं। पृथ्वी का 10% ही देख पाता था। 1980 तक गोज़ सैटेलाइट्स की नई सीरीज ऑर्बिट में आई, जिनमें वर्टिकल प्रोफाइल्स की क्षमता थी। टेम्परेचर और मॉइस्चर के एटमॉस्फेयर की लेयर्स में इस डायमेंशन ने फोरकास्टर्स को तूफानों की इंटेंसिटी, एक्सटेंट और तेजी से बदलते इवेंट्स मॉनिटर करने में मदद की और ज्यादा सटीक प्रिडिक्शंस कर सकें। 1994 में गोज़ाई लॉन्च हुआ और इसके साथ गोज़ इमेजरी और डेटा की रेजोल्यूशन, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी में काफी सुधार आए। नए 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन मेथड के कारण ऑर्बिट में पहुंचने पर इसे गोज़ 8 नाम दिया गया और फोरकास्टर्स को स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर्स व अन्य हैजर्ड्स की सटीक लोकेशंस बताई। 2000 के मध्य तक गोज़ेन, गोज़ो, गोज़पी ने इमेजर और साउंड रेजोल्यूशन को और सुधारा, जिससे इंटेंस स्टॉर्म्स की लोकेशंस को बेहतर पिन पॉइंट किया जा सके। इस सैटेलाइट सीरीज में इंप्रूव्ड ऑप्टिक्स, बेहतर बैटरीज और ज्यादा पावर थी, जिससे कंटिन्यूअस इमेजिंग बढ़ी। 3, 2, 1। फिर 2016 में करंट जेनरेशन गोज़ सैटेलाइट्स की गोज़-R सीरीज लॉन्च हुई। इसमें गोज़ स्टेशनरी लाइटनिंग मैपर और एडवांस्ड बेसलाइन इमेजर अभी जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स सहित नए एडवांसमेंट्स थे। गोज़-R मिलने पर फोरकास्ट डेस्क पर डेटा देखना गेम चेंजर था। फोरकास्ट प्रोसेस का क्रिटिकल पार्ट अभी से क्लाउड मूवमेंट्स और मॉइस्चर ट्रैक करना। यह अमेजिंग था। इससे एटमॉस्फेरिक रिवर्स, फ्लडिंग, रेनफॉल फोरकास्ट में मदद मिली। नेशनल वेदर सर्विस डिसीजन सपोर्ट देता है गोज़-R जानकारी से। इसने डिसीजन मेकर्स को टफ डिसीजंस के लिए जानकारी दी। हमें पता था टेक्नोलॉजी गेम चेंजिंग होगी। अभी और ब्रांड न्यू गोज़ स्टेशनरी लाइटनिंग मैपर, यह रेवोल्यूशनरी होगा, हमें पता था। नए एप्लीकेशंस की रेंज ने हैरान किया। अभी टर्ब्यूलेंस डिटेक्ट कर सकता है। यह एयरक्राफ्ट के लिए टर्ब्यूलेंस देख सकता है। अभी बड़े मीथेन लीक्स डिटेक्ट कर सकता है। प्लांट या रिफाइनरी में गड़बड़ी बताकर ट्रैक कर सकता है। स्पेस वेदर मॉनिटरिंग गोज़ मिशन का हिस्सा रहा है। गोज़यू के बाद NOAA के गोज़ स्टेशनरी सैटेलाइट्स का अगला क्या है? इसका सक्सेसर एक स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट सीरीज होगी। गोज़ो या गोज़ स्टेशनरी एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशंस। पहला गोज़ो सैटेलाइट 2030S में लॉन्च होगा
गोजार सीरीज की लाइफ टाइम खत्म होने पर। गोजार की तरह गोजो NOAA के 5 दशकों का अर्थ ऑब्जर्विंग डेटा जारी रखेगा। इसके ऑब्जर्वेशंस एनवायरमेंटल कंडीशंस मॉनिटर करेंगे और ऑब्जर्वेशंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। NOAA, नासा और इंटरनेशनल पार्टनर्स के अन्य सैटेलाइट्स से